वो शाम बहुत खूबसूरत थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। आंखों को चकाचौंध कर देने वाली सजावट और दुल्हन के लाल जोड़े में सजी नजरें झुकाकर बैठी सिमरन। उस दिन सिमरन को इंतज़ार था अपने अमित का, जो दूल्हा बन सिमरन को हमेशा के लिए अपना बनाकर ले जाने वाला था। ऐसे में उसके दिल के किसी कोने में वो पुरानी यादें ताज़ा हो उठी, जो उसे रोहित की याद दिला गई। रोहित से उसकी पहली मुलाकात उसकी कॉलेज के हॉस्टल में उसकी रूममेट रिया के बर्थडे पार्टी में हुई थी। बात मुलाकात से दोस्ती और दोस्ती से प्यार में कब बदल गई दोनों को पता ही नहीं चला। रोहित सिंगर बनना चाहता था। सिमरन हमेशा रोहित का उत्साह बढ़ाती थी। दोनों एक दूसरे से मिले बिना तो रह ही नहीं पाते थे। कभी पार्क, कभी पिक्चर, कभी रेस्टोरेंट। वो मिलते बैठते घंटों बातें करते, दोनों की अच्छी कट रही थी। सिमरन कभी कभी रोहित को अपने प्यार के बारे में घर वालों को बताने की बात करती तो रोहित उसे मना कर देता। वो बोलता कि उसके घर में कोई उनके प्यार को नहीं समझेगा और सिमरन के घर वालों के सामने वो कुछ बनकर आत्मनिर्भर होकर जाना चाहता है, इसलिए अभी वो अपने अपने घरों में नहीं बता सकते। फिर जब सिमरन की पढ़ाई पूरी हो गई, वो अपने घर चली गई। तब मोबाइल फ़ोन ही उनका सहारा बना। दोनों घंटों फ़ोन पे बातें करने लगे। सिमरन अगर कभी रोहित को मिलने बुलाती तो वो उसे होटल के कमरे में मिलने कहता, और जब सिमरन नहीं मानती तो कहता कि तुम्हें मुझ पर अगर भरोसा ही नहीं है तो मैं क्यों आऊँ तुमसे मिलने। सिमरन को उस पर भरोसा तो था, पर वो अपने माता पिता को धोखा नहीं देना चाहती थी। इस वजह से वो मन महसूस कर रह जाती। धीरे धीरे रोहित ने उससे बातें करना बंद कर दिया। सिमरन बस उसके कॉल का इंतज़ार करती रहती। अगर कभी वो फ़ोन करती तो रोहित बोलता कि नया काम मिला है, मन लगा कर करने दो, तभी तो तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारा हाथ मांगने के लायक बनूंगा। ये सुनकर सिमरन खुश हो जाती और सपने सजाने लगती। एक दिन सिमरन अपने लैपटॉप पर रोहित की फ़ोटोज़ देख रही थी और यूं ही फेसबुक पर लॉगिन करने लगी तो उसने देखा कि कंप्यूटर के ऑटोफिल सुविधा के कारण वहाँ रोहित की आईडी आ रही है। तब उसे याद आया कि एक बार रोहित ने उसके लैपटॉप पर अपनी आईडी से लॉगिन किया था और सिमरन के लैपटॉप पर सेव पासवर्ड का मोड ऑन था। तब सिमरन ने यही रोहित के फेसबुक अकाउंट पर लॉगिन कर लिया। उस पर लास्ट मैसेज किसी मोनिका राय का देखकर वो हैरान रह गई। वो मैसेजेस एक दिन पहले के थे, जिसमें दोनों की प्यार भरी बातें और अगला हफ्ता गोवा में साथ गुजारने का वादा भी था। सिमरन की तो मानो दुनिया ही बिखर गई उस पर। उसका प्यार, उसका रोहित ऐसा कर सकता है, उसका दिल मानने को तैयार नहीं था। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो रोहित से पूछना चाहती थी, उससे बात करना चाहती थी, पर रोहित ना उसका फ़ोन उठा रहा था, ना खुद उसे फ़ोन कर रहा। धीरे धीरे 2 महीने गुजर गए। इस बीच दोनों के बीच कभी कोई बात नहीं हुई। सिमरन ने खुद को बिजी रखने के लिए एक नौकरी ढूंढ ली थी ताकि उसे रोहित की याद ना आए। वही उसकी मुलाकात अमित से हुई। अमित उसी के ऑफिस में उसका सीनियर था और अपने फ्रेंडली बिहेवियर के कारण ऑफिस में सबका चहेता बन गया था। धीरे धीरे वो सिमरन का भी दोस्त बन गया। सिमरन की अच्छाइयाँ और मासूमियत अमित के दिल में जगह बना लगी। वो सिमरन से बात करने के बहाने ढूंढने लगा। सिमरन भी इस बात को भाप गई थी, इसलिए उसने अमित से दूरियां बढ़ाना शुरू कर दी। एक दिन अमित ऑफिस नहीं जाता है। जब सिमरन शाम को ऑफिस से घर आती है तो वो देखती है कि अमित अपनी माँ के साथ उसके मम्मी पापा से बात कर रहा है। सिमरन की मम्मी उसे बताती है कि अमित और उसकी माँ उसका हाथ मांगने आए हैं।
वो ये देखकर हैरान है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, कैसे समझाए कि उसकी ज़िंदगी में प्यार या शादी के लिए कोई जगह नहीं है। अमित ने सबके सामने उससे कहा, सिमरन, अगर तुम्हें किसी और से प्यार है, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है, तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी से अभी चला जाऊंगा। पर अगर तुम्हारे जीवन में कोई और नहीं है तो मुझे एक मौका दो। मैं तुम्हारा दिल जीत कर ही तुमसे शादी करना चाहता हूँ, वरना नहीं। बोलो, दोगी ना? अब घर के सारे लोग सिमरन की तरफ देख रहे थे। वो सबके सामने कुछ बोल नहीं पाई, बस हाँ में अपना सर हिलाकर अंदर चली गई। अगले दिन से अमित उसे दोस्त की तरह सहज करने की कोशिश करता। उसके पेरेंट्स की भी बहुत इज्जत करता, उसकी खुशियों का ख्याल रखता। धीरे धीरे सिमरन अमित की इज्जत करने लगी, भरोसा करने लगी थी। आखिरकार उसने शादी के लिए हाँ तो कर दी थी, पर शायद वो प्यार जो वो कभी रोहित से करती थी वो अमित से नहीं कर पाई थी। फिर दोनों की सगाई हो गई। एक दिन अचानक रोहित का फ़ोन आया। सिमरन ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर दूसरी बार, तीसरी बार, लगातार। आखिर जब सिमरन ने फ़ोन नहीं उठाया तो रोहित का एक मैसेज आया, सिमरन, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुमसे दूर हो गया था, मेरी भी मजबूरी थी। मैं तुम्हें तकलीफ़ में नहीं देख सकता था, इसलिए नहीं बताया, पर आज तुम्हें बताए बिना मैं नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज है और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरी ज़िंदगी अब बस 1 या 2 महीने ही है। मेरा साथ निभाएगी। मैं चाहता हूँ कि ये आखिरी पल तुम्हारे साथ बिताऊँ। बोलो, दोगी ना मेरा साथ? सिमरन की आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल उसी पल रोहित के पास चला जाना चाहता था कि उसी समय अमित कमरे में आ जाता है और उसकी आंखों में आंसू देखकर चिंतित हो उठता है और कहता है, अरे सिमरन, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। तभी बाहर से सिमरन की मम्मी आवाज़ आती है, बच्चे बाहर आ जाओ, पंडित जी आए हैं तुम्हारी शादी की तारीख निकलवाने। ये सुन सिमरन और परेशान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या जवाब दे, अमित को क्या कहेगी। वो थोड़ा समय लेना चाहती थी, इसलिए उसने अमित से कहा कि शादी की तारीख नज़दीक की ना ले। तब अमित ने उससे कहा कि वो जितना चाहे समय ले ले और रोने का कारण भी वो नहीं पूछेगा। वो खुद जब ठीक समझे बता दे। वो कभी उस पर अपने फैसले नहीं थोपेगा। और इतना कहकर अमित ने शादी की तारीख निकलवाने से मना कर दिया। घर वालों को और समय देने की विनती कर वो चला गया। सिमरन परेशान हो उठती है। उसके मन विदुविधा भर जाती है। वो करे तो क्या करे, किसे चुने, रोहित या अमित? अमित ने उस सब कुछ दिया, आज़ादी, इज्जत, प्यार, और रोहित ने धोखा। पर क्या सच में रोहित बीमार है? तो फिर फेसबुक पे वो मैसेज क्या थे? फिर सिमरन ने फैसला किया कि वो अमित को बीच रास्ते पर नहीं छोड़ेगी। जो दर्द उसे रोहित ने दिया वो अमित को नहीं देगी। रोहित के आखिरी दिनों में उसका परिवार तो होगा ही उसके साथ, पर वो अमित का ही साथ देगी। और उसने अमित से बात कर शादी की रजामंदी दे दी। 6 महीने बीत गए थे उस बात को जब रोहित की खबर मिली। अगले हफ्ते सिमरन की शादी थी, पर अभी भी वो रोहित की बात सोच परेशान हो उठती थी। वो सोचती थी कि वो कैसा होगा, या शायद अभी तक वो एक रोज़ उसे अपने कॉलेज से कुछ डॉक्यूमेंट लेने कॉलेज जाना पड़ा। अमित उसके साथ गया। कॉलेज के बाद अमित उसे पिक्चर दिखाने उसी कॉलेज के पास वाले थिएटर में ले गया जहां वो रोहित के साथ जाया करती थी। हॉल में उसने एक जोड़े को कोने में बड़े प्यार से एक दूसरे का हाथ पकड़े देखा था।
तो उसकी नज़र थम गई। वो रोहित ही था और बहुत खुश था, कोई सिकन नहीं थी उसके माथे पे। जो लड़का 1 महीने का मेहमान था वो 6 महीने बाद यहाँ ऐसे, इसका मतलब क्या? वो उसे फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहा था। ये सोच सिमरन भीतर तक सिहर उठी। वो पूरे फिल्म में यही सोच रही थी कि वो कितनी खुशकिस्मत है कि अमित जैसा जीवन साथी उसे मिलने वाला है, और वो बेकार ही रोहित के बारे में सोचकर परेशान हो रही थी। और फिल्म खत्म होते ही वो पहली बार अमित की बाहों में बाहें डालकर चलने लगी थी। उसे अपने मन से पूरी तरह अपना कर और भगवान का शुक्रिया करती है कि उन्होंने प्यार और धोखे में से प्यार उसकी झोली में डाल दिया।